सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए यहाँ पे हम आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि आज के इस क्लास में हम अटेंड करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सबके इंडिया का, ठीक है, इंडिया का कोई सा भी जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे 100% गारंटी है कि आप सबको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। आज का क्लास कौन सा है, तो यहाँ पे हम कराएंगे सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सबको पता है कि आप कोई सा भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे मैं आप सबको जो कराता हूँ, यहाँ पे जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, कि जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100% गारंटी के साथ है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, जो हम यहाँ पे आप सबके लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान का यहाँ पे क्लास लेकर आए हैं, तो इसका जो है आप सबके लिए, ये इसके लिए आप सबको करना क्या है, सिंपल सा एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, लाइक। और जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। और क्या करना है कि आपको शेयर करना है, ठीक है। और क्या करना है, अपने सारे ग्रुप में जो इसको हमारे सेक्शन को, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे जुड़ सके और यहाँ पे हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया के जॉब, यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसपे आपका जीके जीएस पूछा ही जाता है, ठीक है। जीके जीके जीएस पूछा ही जाता है। तो आपका जीके जीएस कंप्लीट एकदम फिक्स अच्छा से रहेगा, तभी आप यहाँ पे एग्जाम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि आप सबको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे हम आप सबके लिए सेट करके लाए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सबको मैं पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी फ्री क्लास में आप सबको नहीं बताता है, फ्री क्लास में, ठीक है। और मैं आप सबको फ्री दे रहा हूँ, तो एक तो लाइक बनता है, कम से कम एक लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं समान ज्ञान का फर्स्ट क्लास, ठीक है। क्लास फर्स्ट है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। अभी यहाँ पे रेगुलरली आप सबको 8 बजे, ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे, 8 बजे 8 AM में देखने को मिलेगा ये क्लास डेली को। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और डेली शाम को लाइव भी करता हूँ, ठीक है, शाम को लाइव भी करता हूँ, जिसमें कि यहाँ पे रिवीजन के तौर पे, जैसे कि अभी मैं क्लास कराया हूँ, तो 2-3 दिन के बाद मैं आप लोग को इसको इसी क्वेश्चन का लाइव करा दूंगा। इसके लिए सबका यहाँ पे रिवीजन भी साथ ही साथ होता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा था, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, स्टार्टिंग की है और यहाँ पे आ गया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे किसे कहा जाता है, ठीक है, जनक, जन्मदाता, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि जो कि लोमार्क को या फिर अरस्तु को, या फिर जो हो जाएगा क्रेस्टस, या फिर हो जाएगा ग्राम को। किसको जो है यहाँ पे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की है, तो कुछ तो यहाँ पे इंट्रो वाला क्वेश्चन आना चाहिए ना, चिकित्सा शास्त्र। देखिए, इंट्रो वाला क्वेश्चन है, ये सबके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसका जनक कौन है, ठीक है, कौन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि हिप्पोक्रेटस, या फिर हो जाएगा लवमार्क, या फिर हो जाएगा केपलर, या फिर हो जाएगा अरस्तु। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का तो जनक हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछेगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिप्पोक्रेटस जो है यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का जनक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। देखिए, ये सब जो जनक मैं आप लोग लेकर आया हूँ ना, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पूछा गया, इसीलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन लगा लेकर आया हूँ। तो स्टार लगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लैमार्क को, या फिर केपलर को, या फिर जो कि हिप्पोक्रेटस को, या फिर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को। किसको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा थियोफेस्टस को, ठीक है, थियोफेस्टस को यहाँ पे जो कि वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में।
चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा जनक के रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विज्ञान का जनक जनक कौन है, ठीक है। विज्ञान अब स्टार्टिंग किया समान विज्ञान, तो विज्ञान से यहाँ पे जनक को विषय में जानना भी जरूरी है हम लोग को ना, क्योंकि जनक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। इसीलिए रसायन विज्ञान का जनक तो हिप्पोक्रेटस या फिर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस या फिर हो जाएगा कि लियोजियर या फिर हो जाएगा कैपेलर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, रासायनिक विज्ञान के हो जाएगा लियोजियर, ठीक है। लियोजियर जो है रासायनिक विज्ञान का जनक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे पांचवें नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया जनक से रिलेटेड। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जनक हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें में। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर जनक से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया गैसों के विसरण, ठीक है, विसरण के नियम, ठीक है, नियम का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन पादन किसने किया था, ठीक है, किसने किया, ये पूछा गया कि गैसों का विसरण का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में ग्राम ने या फिर केपलर ने या फिर आइंस्टीन ने या फिर हो जाएगा कि डार्विन ने, ठीक है। किसने गैसों का, ठीक है, किसने गैसों का विसरण का नियम का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पे हमारा किया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, गैसों का विवरण का प्रतिपादन जो किया था ग्राहम ने, ठीक है, ग्राहम ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया ये सूत्र है, ठीक है, ये आप लोगों को ई इक्वल टू यहाँ पे एम सी स्क्वायर टू, ठीक है। तो इसकी का जो कि समीकरण, ठीक है, समीकरण किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया ये समीकरण जो दिया गया है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो समीकरण किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में गैलीलियो द्वारा या फिर हो जाएगा जो कि न्यूटन द्वारा या फिर हो जाएगा डार्विन के द्वारा या फिर हो जाएगा आइंस्टीन द्वारा। तो देखिए थोड़ा विज्ञान में थोड़ा नाम ऐसा आता है जिसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि लेकिन हाँ ये आप सबको ध्यान दिया, यहाँ पे टाइपिंग फ्रेश मिलेगा और आपको यहाँ पे जो डाउट होगा तो यहाँ पे जो है आपका पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में इसका ऐड कर दूंगा, लेकिन ये आप सबको 1-2 दिन के बाद ऐड करूंगा, क्योंकि इसको बीच में आपको रिवीजन के लिए लाइव भी कराऊंगा, इसके बाद में आप सबको इसका पीडीएफ दूंगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसका जो समीकरण का ये समीकरण किसके द्वारा दिया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइंस्टीन द्वारा, ठीक है, आइंस्टीन द्वारा दिया गया ये समीकरण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि जड़त्व के नियम, ठीक है, जड़त्व के नियम की खोज, ठीक है, खोज किसने की ये पूछा गया कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन ने या फिर केपलर ने या फिर हो जाएगा कि डार्विन ने या फिर गैलीलियो ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जड़त्व की खोज किसने किया है, जड़त्व की खोज किसने किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गैलीलियो ने जड़त्व की खोज किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, ठीक है, का सिद्धांत जो है सिद्धांत किसने दिया ये पूछा गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो लोमार्क या फिर हो जाएगा ग्राम्भ या फिर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने या फिर जगह न्यूटन ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ये दिया था, नेचुरल सिद्धांत का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि विकास के सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन किसने
दिया था? प्रतिपादन किसने दिया था? किसका? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, या फिर अरस्तू ने, या फिर टास वाटसन ने, या फिर हो जाएगा कि लेवेजियर ने, ठीक है, लेवोजियर ने, ठीक है। किसने किसने दिया था? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया अनुवांशिकी शब्द का जो कि उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण उच्चारण सर्वप्रथम, ठीक है, उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? ये पूछा गया है कि किसने किया। सर्वप्रथम उच्चारण किसने किया था? वांशिकी अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किसने किया था? या फिर ये पूछा जाता है कि अनुवांशिकी का जनक कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये आप तो पूछा गया है यहाँ पे उसकी उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था, और आप सबके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जनक कौन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में मेटल ने, जो कि मेडल ने, या फिर हो जाएगा ड्राइविन ने, या फिर जोहानसन ने, या फिर हो जाएगा वाटसन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो कि अनुवांशिकी शब्द का अनुवांशिकी का जनक, या फिर अनुवांशिकी शब्द का पहली बार उच्चारण किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेडल। लेकिन मेडल के जगह पे और भी यहाँ पे नाम रहता है ग्रेरी, ठीक है, ग्रेगरी, ये पूरा नाम है जॉन ग्रेगरी जॉन, यहाँ पे मेंडल, ठीक है, मेंडल है, ठीक है, मेंडल, ठीक है। ये आप सबको ध्यान है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहला जिन शब्द का प्रयोग किसने किसने किया था? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किसने किया था? जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेंडल ने, या फिर हो जाएगा केपलर ने, या फिर हो जाएगा जोहानसन ने, या फिर होगा ड्राविन ने। तो हमसे क्या पूछेगा? सर्वप्रथम जिन शब्द का सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोहानसन ने, ठीक है, जोहानसन ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जिन कहाँ अवस्थित होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं वहां होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि जिन कहाँ कहाँ अवस्थित होते हैं, ठीक है, अवस्थित होते हैं, ठीक है, जिन कहाँ अवस्थित होते हैं, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में गुणसूत्र में, या फिर हो जाएगा लाइकोसोसोम में, या फिर हो जाएगा कि राइबोसोम में, या फिर हो जाएगा कि पिल्हा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछा गया कि जिन जो है कहाँ पे स्थित रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन कहाँ पे अवस्थित रहते हैं? गुणसूत्रों में। कहाँ पे? गुणसूत्रों में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। जो जिन होते हैं, जिन कहाँ पे अवस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा गया है, और यहाँ पे स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम में ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ये पूछा गया है, हर कई बार पूछा गया कि किसके कारण खून का रंग लाल होता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिपेरिन के कारण, या फिर लोहा के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण, या फिर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो खून का रंग यहाँ पे पूछा गया कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो यहाँ पे आप सबको कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, स्टार ला के नोट कर लीजिएगा। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबके क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ये ना कि बीच में ये पढ़ा दिया तो इसके बीच में बचाऊंगा, ये पढ़ा दिया तो इसके बीच में, इससे रिलेटेड मैं आप सबको क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। ये इसका ये ऑप्शन है ना, इसका रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया, जैसे कि पीछे मैंने आप सबको बताया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आप सबको क्वेश्चन लेकर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या गया? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका, ठीक है,
किसका यौगिक है, किसका यौगिक है ये पूछा। हीमोग्लोबिन जो है ये किसका यौगिक है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन का, या फिर हो जाएगा कि प्रोटीन का, यहाँ पे नाइट्रोजन या प्रोटीन या फिर लोहा, या फिर हो जाएगा जो कि हिपेरिन। किसका जो है हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रोटीन का यौगिक है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। और खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, प्रोटीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। 15वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्लेटलेस की मृत्यु, जो पूछा गया प्लेटलेस की मृत्यु कहाँ होती है, प्लेटलेस की मृत्यु कहाँ होती है ये पूछा गया। प्लेटलेस की मृत्यु जो है कहाँ पे होती है, फर्स्ट ऑप्शन में यकृत में, या फिर हो जाएगा पिल्ला में, या फिर हो जाएगा वक्र में, या फिर हो जाएगा अग्नाशय में। तो हमारा पूछा क्या गया, प्लेटलेस का मृत्यु कहाँ पे होती है ये पूछा गया कि प्लेटलेस का मृत्यु कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेस की मृत्यु जो है पिल्ला में होता है। कहाँ पे होता है कि पिल्ला में प्लेटलेस का मृत्यु हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि रक्त का कितनी प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 35%, या फिर हो जाएगा 45%, या फिर हो जाएगा 60%, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 65%। तो क्या पूछा गया, रक्त का कितना प्रतिशत। मान लीजिए रक्त 100 है, तो इसका कितना प्रतिशत जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा होता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त का कितना प्रतिशत जो है हमारा प्लाज्मा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे 55%, सॉरी 55% तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। यहाँ पे देख लेते हैं सही है या गलती है कि हमारा जो पूछा गया है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है, देखिए हमारा दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 55%, यहाँ पे 55% हो जाएगा, ठीक है। 55% भाग होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ दिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का, ठीक है, जल का कितना प्रतिशत होता है, तो 90% होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोई सा भी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 55%, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आंसर कितना हो जाएगा 55%, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 55%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है ब्लड बैंक कौन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में कि पिल्ला कहलाता है, या यकृत, या फिर हो जाएगा अग्नाशय, या फिर हो जाएगा वक्र। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि रक्त का जो पूछा गया, सॉरी ब्लड बैंक कौन कहलाता है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पिल्ला जो है ब्लड बैंक कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है ये पूछा गया। हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि यकृत कहलाता है, या फिर अग्नाशय, या फिर वक्र, या फिर हो जाएगा पिल्ला। तो हमसे क्या पूछा गया, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पिल्ला जो यही है आग्नेय, जो कि यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ब्लड बैंक में रक्त किसके कितने डिग्री जो कि फॉरेनहाइट पर जो कि सुरक्षित रहता है। यहाँ पे पूछा गया ब्लड बैंक में रक्त, ठीक है, रक्त कितने डिग्री फॉरेनहाइट
कि सुरक्षा करती है, सुरक्षा रखता है, ठीक है, सुरक्षित रहता है, ये पूछा गया, सुरक्षित सुरक्षित रखता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में रखा जाता है, ये पूछा गया है। हमारा ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 30 डिग्री पे, या फिर 40 डिग्री, या फिर 45, या फिर 55 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फॉरेंस हार्ट पे सुरक्षित रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है 40 डिग्री पे फॉरेंस हार्ट पे डिग्री पे रखा जाता है, तब जाके सुरक्षित रहता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि रक्त समूह, ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने किया, ये स्टार लगा लीजिएगा, आप सबके जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप सबको और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। रक्त समूह की खोज, ठीक है, खोज किसने की, ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये पूछा गया। रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि विनर ने, या फिर हो जाएगा विडर ने, या बिडल ने, या फिर हो जाएगा टेटम ने, या फिर हो जाएगा कार्ल मेडस्टन, जो कि लैंडस्टर्टिन ने, लेड स्टीनर, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी गजब गजब का रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्ल, जो कि कार्ल, जो कि लेड स्टीनर ने, ठीक है। कार्ल स्टीनर ने कार्ल स्टीनर ने खोज किया था ब्लड समूह का, जिसमें कि होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ए बी ब्लड ग्रुप, फिर ओ जाता है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। तो जो लोग यहाँ पे नए होंगे उन लोग को बता देता हूँ कि मैं डेली आप सबके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है सामान्य विज्ञान का आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, जो कि आप सबके लिए यहाँ पे बढ़िया से ले देता हूँ, क्या है, फर्स्ट क्लास है। अब आप सबके लिए डेली यहाँ पे जो है सामान्य ज्ञान का क्लास मिलेगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें कि आप सबको जो नए लोग आए हैं वहां से प्लेलिस्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग से क्लास जो है देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है यहीं तक रहने वाला है। जो लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो क्लास यहीं तक रहने वाला है। कल मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।